याद भी करा दिए थे। फिर उसके बाद आया था दूरी और विस्थापन, और दूरी और विस्थापन के कॉन्सेप्ट में केस में बहुत सारी चीज़ें आई थी, और बहुत सारी चीज़ों में से हमने क्या पढ़ा था कि दूरी और विस्थापन में अंतर पढ़े थे। ठीक है, पढ़ाए थे कि दूरी हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है, जबकि वही विस्थापन धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। ठीक है, इसी विशेष परिस्थिति की यदि बात करें तो अच्छा चलो हम बात करते हैं। एक क्वेश्चन है कि यदि किसी गोले की बिंदु ए से, चल अब लिखना बंद भाई, सीधे यहीं पाइए। कोई गोला है बिंदु ए से, ठीक है, बिंदु ए से चलना प्रारंभ करके पुनः बिंदु ए पे ही रुक जाता है, तो इस गोले के लिए मतलब कोई व्यक्ति है किसी गोलाकार पाथ पर चलकर बिंदु ए से चलता है, बिंदु ए पे रुक जाता है, तो इसका दूरी और विस्थापन का मान बता। हालांकि आपके परीक्षा में दूरी पूछा हुआ था और विस्थापन भी पूछा हुआ है, यहाँ से हाँ दिमाग लगाइएगा तो बन जाएगा। हमको मालूम था कि आप विस्थापन बता दीजिएगा लोग। चलिए ये ध्यान दीजिए ना, यह क्या है, गोले की परिधि है, डिग्री की बात नहीं ना किया, डिग्री मेजरमेंट करते हैं, दूरी को डिग्री में नापा जाता है। देखिए ना ये क्या है, इसको साइड वाले को क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं। आई क्या है, गोला है, तो गोले की परिधि क्या होती है 2πr। तब देखो विस्थापन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। विस्थापन क्या जाए, क्योंकि विस्थापन अगर जहाँ से चले वही जाकर के रुक गए तो प्रारंभिक दूरी में से अंतिम दूरी घटाइएगा तो 0 आएगा, क्योंकि वहीं पे खड़ा थे वहीं पे रुक गए, तो आपका विस्थापन हुक्म नहीं किए तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन बात किए हम कौन सी का, दूरी का, लेकिन दूरी एक राउंड मार दिए ना तो परिधि ना हो गया, और गोले की परिधि क्या होती है 2π। याद रखिएगा इस चीज़ को हमेशा के लिए, ठीक है। तो यह क्वेश्चन पूछा हुआ है 2πr, ठीक है। या इस क्वेश्चन को ऐसे भी घुमा सकता है, यदि किसी हाँ ओनली 2πr ही होगा, ठीक है। या यहाँ से थोड़ा सा क्वेश्चन को इसको मॉडरेट करना रहेगा तो इसका किसी गोले की रेडियस, गोलाकार पाथ की त्रिज्या दे देगा, ठीक है, किसी गोलाकार पाथ की त्रिज्या दे देगा और कहेगा कि व्यक्ति द्वारा विस्थापन तय की गई दूरी और विस्थापन निकाले, तो त्रिज्या दे देगा, तार की जगह पे त्रिज्या रख देंगे और 2 का और 22/7 या 3.4 रख के कर लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत इस चीज़ को आ गया। अच्छा इसी क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकता है, बुझा रहा है जी आप लोग को, और महादेव बाबा को भूखिए ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को ऐसे भी घुमा सकता है कि यदि कोई व्यक्ति वृत्ताकार पाथ पे चल रहा है और चलते चलते वो आधे दूरी तक जाते जाते रुक जाता है, तो गोले की उस व्यक्ति द्वारा तय की गई दूरी बताए, तो आधे दूरी तक रुक जा रहा है ना, तो आंसर हो जाएगा πr। देखो ना इसको आधा करोगे तो कैसे करोगे, 2πr बटा आधा, क्योंकि यहाँ से चला है और यहीं पे रुक गया, आधा मैंने कह दिया है, तो आधा करिएगा तो कितना जाएगा, पूरा करता तो 2πr रहता, आधा करता तो क्या बच जाएगा πr, ठीक है। तो किस परिस्थिति में, आधे चक्कर के लिए, आधे चक्कर के लिए, और पूरे चक्कर के लिए क्या आ जाएगा, पूरे चक्कर के लिए, याद रखिएगा इस चीज़ को। चलिए लिख लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है बाबू। अब चलिए इस यहाँ से समझने का प्रयास करिएगा, जहाँ तक छूटा वीडियो जाकर देख लीजिएगा। बात करते हैं कुछ भौतिक राशियाँ, कल पढ़ाए थे, चैप्टर ही चल रहा है भौतिक राशियाँ, ठीक है, भौतिक राशियाँ जिसको अंग्रेजी बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। आज फिर अनूप का तबीयत खराब, इसलिए उसको बार वोमिटिंग हो रहा है, हमको लगता है ठंडा वंडा लग गया है इसी की वजह से, ठीक है। तो आज फिर हम अकेले बदलाव हो रहा है ना इसमें। आप क्या करिए कि सोने और सुबह में हल्का गुनगुना पानी पीजिए सुसुम करके, ठीक है। थोड़ा सा जब आपका बॉडी रहेगा ना नेचर के साथ धीरे धीरे परिवर्तन होगा। अचानक से जब मौसम में बदलाव आता है तो आपका बॉडी उस चीज़ को झेल नहीं पाता है, इसलिए आपका तबीयत खराब हो जाता है। भौतिक राशियाँ के बारे में बात करें, फिजिकल क्वांटिटी के बारे में, तो बहुत अच्छी चीज़ होती है। जैसे पहले का कल बता दिए थे, हालांकि दूरी बता दिए थे, तो दूरी क्या होता है, पथ की कुल लंबाई। कुल लंबाई को क्या कहते हैं, अब पूरा नहीं लिखेंगे, पथ की कुल लंबाई को क्या कहते हैं, दूरी। विस्थापन भी एक प्रकार का दूरी होता है, लेकिन यह पथ की क्या होती है,
न्यूनतम, या कई बार क्वेश्चन पूछा गया न्यूनतम लंबाई तो क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। जैसे मान लो बताए थे कल कि मान लीजिए आप ए पॉइंट से बी पॉइंट पे यहाँ पे चले बाबू, ध्यान दीजिएगा, अगर एक गोला है, गोले की आधे चक्कर लगाया आपने, ठीक है, तो गोले के जब आपने आधा चक्कर लगाया तो आपसे पूछ दे कि इसका ए का त्रिज्या अगर बाबू आर है, त्रिज्या क्या है, आर है, तो आपसे दो क्वेश्चन पूछ दे, इसको मिटाते हैं, आपसे दो क्वेश्चन पूछ दे कि बताइए या जब आधा चक्कर लगाया गया तो गोले की दूरी, उस व्यक्ति द्वारा तय की गई दूरी और विस्थापन क्या होगा। तो दूरी तो आपको मालूम चलिए गया, क्या हो जाएगा, पाई आर, चूंकि आधा चक्कर लगाया है ना, दिमाग बात घुस रही। लेकिन अगर वही बोल देगा कि विस्थापन क्या होगा, तो ये बताइए विस्थापन क्या कहता है, पथ की न्यूनतम लंबाई। ये नहीं देखेगा कि आप इधर से गए हैं, हाँ, लेकिन आपको ये जरूर देखेगा कि आपका न्यूनतम यानी लगे के पड़ रहा है, तो सीधे एजक से एजक जाना है, तो यही ना सबसे नज़दीक दिख रहा है, तो ये नहीं देखेगा कि रास्ता में क्या है, सीधे फाना चल जाएगा, यानी यही क्या हो जाएगा, आपका विस्थापन हो जाएगा। और बताइए केंद्र बिंदु से लेकर अगर यहाँ तक दूरी आर है तो इधर भी क्या होगा, आर, दोनों क्या हो जाएगा, 2r, आपका यही क्या हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा। तो आधे चक्कर के लिए अगर आपको रेडियस नहीं, सॉरी, रेडियस अगर आर दिया हो तो वहाँ पे विस्थापन क्या लगा दीजिएगा, 2r लगा दीजिएगा। तो वहीं कह रहा है, जैसे कल बताए थे आप लोग को, फिर से आप ही लोग के लिए बता रहे हैं, सीख लीजिएगा, ए बी सी और डी। देखो बाबू, अगर आपको जाना रहे यहाँ पे 4 मीटर, यहाँ पे 3 मीटर, कह दिया कि कहाँ तक जाइए, डी पॉइंट पे जाना है आपको, तो खेत है ये, तो ये आपके पास 2-3 को तरीका है, ठीक है, या तो आप इधर से इधर जाइए, फिर यहाँ से यहाँ तक है, या ना तो सीधे सीधे खुणारी रास्ता चाँप दीजिए। तो क्यों जाते, तो ये हो गया पथ की कुल लंबाई, तो ये कहलाता है दूरी, हाई लगे लगे जो हो गया न्यूनतम हो गई, क्या कहलाता है, विस्थापन कहलाता है। तो वही बात लिखे, पथ की मतलब रास्ते की न्यूनतम लंबाई को हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। है इस हिसाब से तो क्या हो जाएगा, दूरी हो जाएगा, याद रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। तो दूरी किसे कहते हैं, पथ की टोटल लेंथ ऑफ पाथ इज नोन एज डिस्टेंस, द शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ पाथ इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। पता है कि दूरी भी एक प्रकार का, विस्थापन भी एक प्रकार का दूरी होता है, लेकिन विस्थापन में डायरेक्शन आ जाने से वो क्या हो जाता है, सदिश राशि हो जाता है। अब समझने वाली बात यहाँ से आएगी, चाल, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं स्पीड। चाल क्या होता है, दूरी, चाल मतलब हम अगर यहाँ से चल रहे हैं तो हम चाल में है कि नहीं, फिर से यहाँ से चलना शुरू करें तो हम चाल में है कि नहीं, तो लगातार मेरे दूरी में परिवर्तन हो रहा है कि नहीं, मैंने यहाँ से जब चलना शुरू करें तो दूरी में परिवर्तन हो रहा है कि नहीं, पहले 1 मीटर का दूरी चलेंगे, उसके बाद 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, तो दूरी में परिवर्तन हो रहा है कि नहीं। अब परिवर्तन किसके साथ होता है, समय के साथ कोई भी परिवर्तन होता है। मान लीजिए यहाँ तक जाने में एक सेकंड समय लगा, यहाँ तक जाने में 2 सेकंड, यानी कि दूरी परिवर्तन भी हो रहा है, किसके साथ है, समय के साथ। तो दूरी में परिवर्तन के दर को ही क्या कहते हैं, दूरी में परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं, आगे खुद लिख लीजिएगा, दूरी में परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। यानी कि जब हम चलना शुरू करेंगे, हम चाल में आ गए, चाल में आ रहे तो लगातार दूरी में परिवर्तन हो रहा है कि नहीं, ठीक है। तो इसीलिए चाल का फार्मूला क्या बनता है, चाल बराबर, यानी स्पीड बराबर चाल, हिंदी लिख देते हैं, चाल बराबर दूरी बट्टा, दूरी में परिवर्तन होता है कि नहीं, बोर्ड पे दूरी में क्या होता है, समय के साथ क्या होता है, परिवर्तन होता है। चाल बराबर दूरी बट्टा, चाल बराबर दूरी बट्टा, चूँकि दूरी में तो परिवर्तन हो ही रहा है, लेकिन किसके सापेक्ष हो रहा है, समय के सापेक्ष। इसीलिए आप फार्मूला रटते हो, याद करते हो कि चाल बराबर दूरी बट्टा समय। और चाल एक कौन राशि होता है, कल बताए थे, इसमें व और ब नहीं है तो कौन राशि हो जाएगा, अदिश राशि हो जाएगा, ठीक है। यह इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। इसमें इट हैज़ नो डायरेक्शन, जो चाल में इसमें दिशा नहीं होती है। लेकिन वही बात करें हम किसके लिए, वेग के लिए, देखो इसको अंग्रेजी में बोलते हैं वेलोसिटी, कौन सी, वेलोसिटी। ये सब 9th में ही पढ़ना था, याद रखिएगा, टाइम देंगे लिखने के लिए, ठीक है। कर वेग, अच्छा ठीक है। देखिए है दोनों चीज़ें क्या है, इतने जान लीजिए। चाल में जब दिशा चलाएगा तो चाल को ही क्या बोलोगे तुम लोग, जैसे कल बताया था दूरी में दिशा चलाया था, क्या बोलने लगे थे, दूरी को विस्थापन। वैसे ही चाल में मैंने कह रहा है कि नीरज सर 20 मीटर पर सेकेंड के चाल से चल रहे हैं, तो कोनो दिशा जब तक ज्ञात नहीं है तो हम चाल में हैं। जब कहते नीरज सर पूरब की ओर 20 मीटर पर सेकेंड से चल रहे हैं, तो पूरब की ओर जहाँ में डायरेक्शन आ गया, दिशा आ गया, तो वही चाल किस में बन जाएगा, उसी चाल को क्या करने लगेगी सब,
तो वेग बोलेंगे ना कभी तो तुम लोग क्या बुझना, चाले बोल रहे हैं, स्पीडे बोल रहे हैं, ये मत बुझना ये कौन हाथी घोड़ा का नाम होता है। ठीक है, अगर वेग बोलेंगे तो ये मत समझिएगा कि कौन हाथी घोड़ा का नाम दे, चूँकि आर्ट्स वाले वो वेग और चाले में कन्फ्यूजन में रह जाता है सब। ए सर दूरी जब दूरी है तो विस्थापन का है, अरे भाई सदिश सदिश के हिसाब से है। ठीक है, वेग है तो वेग भी एक प्रकार का क्या होता है, चाल ही होता है। बस चाल में जब दिशा आ जाएगा, कहा मोटरसाइकिल 20 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चला रहे हैं, लेकिन वही कह देंगे मोटरसाइकिल 20 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से पूरब दिशा की ओर चला रहे हैं, तो चाल में दिशा आ गया कि नहीं, एक निश्चित, यानी कि आप उत्तर की ओर ना चला रहे ना दक्षिण की ओर, आप पूरब की ओर चला रहे हैं, यानी कि फिक्स डायरेक्शन चला है। और जब डायरेक्शन आ जाता है तो वहीं क्वांटिटी क्या हो जाती है, सदिश राशि हो जाती है, यानी कि दोनों बात सेम है, लेकिन बस यह सदिश है या अदिश है। तब आप बताइएगा भाई, इसमें दूरी में परिवर्तन था ना, तो इसमें दिमाग लगाओ कौन चीज़ में परिवर्तन हो जाएगा, ये भी तो चाले, ये भी तो चाले, तो इसमें भी तो दूरी में परिवर्तन होगा, लेकिन इसमें दूरी ना बोल के क्या बोल दोगे, विस्थापन में परिवर्तन के दर को, परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। इसीलिए वेग को हम भी से सूचित करते हैं, और भी का फॉर्मूला आता है वेग बराबर विस्थापन बटा, बोलो समय है, समय में कौन चीज थी है, छुआट तो ना है, वेग बराबर विस्थापन बटा, कोई दिक्कत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वेग बराबर देखो फॉर्मूला याद करते रहना, चाल बराबर दूरी बट्टा समय, वेग बराबर दूरी बट्टा ही समय होता है, लेकिन दूरी को दूरी ना बोल के क्या बोलिएगा वहाँ पे, विस्थापन बट्टा। और यह सदिश राशि होता है कि अदिश राशि, क्योंकि जहाँ पे दिशा की बात होगी उसमें कौन राशि हो जाएगा, सदिश राशि हो जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट पे आते हैं हम। ठीक है, अगला भौतिक राशि पे भाई साहब, त्वरण, जिसका साइंस नहीं रहता ना इंटर में, सबसे ज़्यादा कोनो चीज़ पर परेशान करके रखता है तो त्वरण। ठीक है, मैंने बूझ लेता है गर्ज भर के, लेकिन समझ में नहीं आता है। एक्सीलरेशन, इसको देखो, एक और चीज़ बताना भूल गए, जिस भी इसको ए से सूचित करते हैं, जिसके भी ऊपर तीर लगा रहेगा, सर के ऊपर क्या लगा रहेगा, एरो लगा रहेगा, उस समझ लीजिएगा वो कौन राशि है, सदिश राशि है। यानी कि सर इस पे तब सदिश राशि तो इस पर क्यों नहीं लगा, एकदम लगा सकते हैं। ठीक है, तो जिस भी एथी के ऊपर तीर लगा रहेगा वो कौन राशि हो जाएगा, सदिश राशि हो जाएगा। तो बात करते हैं, कल वाला क्लास देख लेना, डाल देंगे 1 नंबर गारंटी के साथ वहाँ से आएगा। ठीक है, कल ट्राई किए, रात वीडियो मर्ज नहीं हो पाया, स्टोरेज फुल था, डिलीट भी किए, फिर मर्ज कर रहे थे, फिर फुल बता दे रहा था। आज कर दिए, आज अपलोड हो जाएगा। ठीक है, टाइम जो मिलता हमको। त्वरण की बात करें तो त्वरण अब भाई समझना, इसको सूचित किससे करते हैं, ए से। तो त्वरण के लिए अब देखिए त्वरण क्या होता है, एक्सीलरेशन अंग्रेजी में बोला जाता है, ये होता है ना वेग में परिवर्तन के दर, वेलोसिटी हिंदी में लिखना तो भाई, वेग बट्टा समय, अर्थात इसका परिभाषा कैसे मिल जाएगा, वेग में परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं, हेडिंग वाला लिख लीजिएगा, वेग में परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। यानी कि त्वरण बराबर वेग बट्टा, देखो जब दूरी में परिवर्तन होगा तो चाल हो जाएगा, विस्थापन में परिवर्तन होगा तो वेग हो जाएगा, और वेग भी चाल होता है, और वेग में परिवर्तन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, त्वरण। वेग मतलब समझो अभी चाल, आप मोटरसाइकिल चला रहे हो, इसी एक्सीलरेशन से आप एक्सीलरेटर बनता है, इसी एक्सीलरेशन शब्द का प्रयोग करके एक्सीलरेटर बनता है। एक्सीलरेटर समझ रहे हो ना, मोटरसाइकिल का एक्सीलरेटर नहीं, हम लोग ऑसिलेटर बोलते हैं, लेकिन हकीकत में उस चीज़ का उचित प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, एक्सीलरेटर। क्या ना कहता है। तो आप क्या करते हो, जब अपन बाइक स्टार्ट करते हो तो उस समय अपन गाड़ी में वेग में क्या कराना चाहते हो, परिवर्तन कराना चाहते हो। जब आपका गाड़ी स्टार्ट हो जाता है तो आपका गाड़ी में वेग क्या होता है, शून्य होता है। क्या होता है, आपका गाड़ी रुका हुआ है, चालू ना हो गया, चल थोड़े रहा है, यानी गाड़ी कौन सी है, शून्य है, रुका हुआ है। और आप एक्सीलरेटर ऐंठते हो तो आपके गाड़ी में क्या आता है, वेग में क्या आता है, परिवर्तन आता है। वेग में क्या आता है, माने अगर गाड़ी 20 पे चला रहे, चलिए मानते हैं 10 पे चला रहे हैं, और जे में एक्सीलरेटर हट देंगे तो गाड़ी कब हो जाएगा, 20 पे, और एक्सीलरेटर हट देंगे कितना हो जाएगा, 30 पे। क्या कर रहे हो,
त्वरण करके यानी मोटरसाइकिल का एक्सेलेरेटर ऐंठ के क्या कर दे रहे हो, वेग में परिवर्तन ला दे रहे हो। यानी कि वेग अगर अगर गाड़ी 20 पे चल रहा है तो कब कर दे रहे हो, 30 पे। 30 पे चल रहा है तो कब कर दे रहे हो, अच्छा परी हो तो 80 पे, है ना। लहरिया कट पटना में हाँकता है सब से आप तो सुता देगा, अगर सुता देगा। एगो को हम देखे थे, हम लोग अशोक राजपथ पथ पे बैठा लिया था, पर होगी उसकी महिला मित्र कोई, बेचारी को हेंगा को कहा का बेचारी पकड़ ली थी। वो सोच रही कहाँ से क्या करा, मोटरसाइकिल में बैठ गई वाली, ठीक है ना, कर रहे थे तो है ना झुक जा रही थी, अब फिर है ना घुमा रहे थे तो है ना झुक जा रही थी। अब क्या बोले थे लोग को, मैंने गिरी नहीं ऐसा, लेकिन लग रहा था गिर जाएगा धम देना। अब बेचारी साफ किचकिचाक पकड़ ली थी कि बाबा मैंने बैठ गई बड़ी करा, बस हम नहीं बेटे, जान से प्यारा कोई दुनिया में चीज़ होता है जी, ठीक है, बचने के लिए। हाँ ठीक है, तो तुरंत वो लोग रखेगा KTM सब एक बेर में मका देगा, एक बेर बाइक वो रहता है ना, रेसिंग बाइक रहती है सब, 10 सेकेंड में वो लोग अच्छा खासा रफ्तार पकड़ लेता है। ठीक है, हमारे हिसाब किताब रहता है, लेकर बैठा के हड़ा के देना, ब्रेक मार दो, होने छीटा जैसा बैठो रही फिर बैठे लगल। तो वेग में परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, एक्सीलरेटर ऐंठ के त्वरण किसे कहते हैं, यानी कि त्वरित कराते हैं अपने गाड़ी को। बाइक को एक्सीलरेटर ऐंठते तो क्या होता है, वेग में परिवर्तन हो जाता है, यानी कि 10 पे चलता था 20 पे जाता है, 20 पे 30 पे 40 पे, यानी कि वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो ठीक है, वही बात है। तो वेग में परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं, त्वरण को अंग्रेजी में एक्सेलरेशन कहते हैं, इसी चीज़ से बना एक्सेलरेटर। ठीक है, और यह एक और राशि होता है, सदिश राशि, याद रखिएगा क्या होता है, सदिश राशि होता है। अब देखिएगा, अब बात करते हैं, कुछ फार्मूला लिखवाएंगे। ठीक है, और अब क्या बताएं, जैसे अब अगला भौतिक राशि के बारे में बात करके, बल क्या है, अंग्रेजी में बल को क्या बोलते हैं, फोर्स। कौन चीज़, इसको याद से सूचित करते हैं बल को, याद रखिएगा। तो बल क्या है, बल एक भौतिक कारक होता है। क्या होता है, भौतिक कारक होता है, जिसका हम प्रयोग करके किसी वस्तु की रूप, आकार और स्थिति में क्या कर सकते हैं, परिवर्तन ला सकते हैं। बल एक भौतिक कारक होता है, यह भौतिक कारक होता है जिससे हम किसी वस्तु के स्थिति, आकार में क्या कर सकते हैं, परिवर्तन ला सकते हैं। मेरे कहने का अर्थ समझिएगा, बल एगो भौतिक कारक होता है, मैंने भौतिक कारक, बाह्य कारक समझिए, बाह्य कारक होता है। बाह्य कारक अर्थ होता है कि मैंने अपना मन से नहीं होगा, उस पर अप्लाई करना पड़ेगा, और जिसका हम उपयोग करके हम किसी वस्तु की स्थिति में, जैसे मान लो कुर्सी है, तो हम बल लगा के कुर्सी को स्थिति में नहीं परिवर्तन ला लिए, पहले वहाँ पे था, बल लगा के कहाँ पे ला लिया, अब तो स्थिति में इसका परिवर्तन हो गया कि नहीं। अब खींच बढ़ेगा, उठा के मार देंगे और टूट जाएगा, तो इसके आकार में परिवर्तन नहीं हो जाएगा। ठीक है, देते बाबू। फिर यहाँ पे कुर्सी की स्थिति है कि अब यहाँ पे है, हम बल लगा के कहाँ पे धर देंगे, यहाँ पे रख देंगे, तो क्या हो गया, इसकी परिवर्तन आ गया कि नहीं स्थिति में। चलिए, बल लगा के हम आपके भी स्थिति में परिवर्तन ला सकते हैं। लाइए, आप खूब कूट दीजिए, थोड़ा बिगाड़ दीजिए, आपका आकार में परिवर्तन हो जाएगा कि नहीं। पहले मुंह सूज जाएगा, फूल जाएगा ऐसे, ठीक है, कोहड़ा जैसा है। ठीक है, क्या हो जाएगा, आपके स्थिति में क्या आ जाएगा, परिवर्तन आ जाएगा। ठीक है, घर है, घर के आकार में परिवर्तन ला सकते हैं कि नहीं, लाएंगे JCB, अब बल लगा के दिवाले ढा देंगे। पहले घर जैसा दिखता था, अब इसका आकार बदल गया, अभी वीराना बंजर दिखने लगा। तो वही बात कहना चाह रहे हैं कि यह एक भौतिक कारक होता है, जिससे हम किसी वस्तु के स्थिति और आकार में क्या ला सकते हैं, परिवर्तन। नहीं विश्वास हो तो आइए और यहाँ पर खड़ी आइए और एक साइन मोहर करके दीजिए, और देखिए आपकी स्थिति में हम परिवर्तन ला रहे हैं, आपका आकार नहीं बदल दिए तो कहिएगा। हड्डी तोड़ के ऐसे बना देंगे, ठीक है, गर्दन तोड़ के इधर घुमा दिया जाएगा। ठीक है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। तो यानी कि इस बल नहीं भाई, मारने वाला पिट नहीं देता, इसे सब मर्डर वर्डर नहीं कर देता है, उसका थोबड़ा बिगाड़ देता है सब। तो बल एक भौतिक कारक है, जिसका प्रयोग करके हम क्या कर सकते हैं, कहाँ, किसी वस्तु की स्थिति और आकार में परिवर्तन ला सकते हैं। और बल का फॉर्मूला याद रखो भाई, बल का फॉर्मूला था ना, F बराबर, अब देखो टेक्निक वाइज पढ़ना पड़ेगा बल, और हमें बल कहाँ से मिलता है। अगर धार्मिक स्तर पे बात किया जाए तो हमें बल कहाँ मिलता है, अपनी माँ से ना,
हर एक काम के लिए अगर 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 जहाँ पे डीमोटिवेट होते हैं और माँ की तरफ देखते हैं तो हमें हमारी माँ क्या करती है, हमें मोटिवेट करती है बोर्ड पे, ठीक है। तो बल का फार्मूला क्या होता है, m1, याद कर लो माँ। हमें बल कहाँ से मिलता है, ठीक है। F मतलब बल, m मतलब द्रव्यमान, मास होता है, मास मतलब द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान, मास, अंग्रेजी मास बोलते हैं। ये से क्या होता है, त्वरण, अभी ना लिखे हैं एक्सीलरेशन, हिंदी क्या हो जाएगा इसका, बल का फार्मूला क्या होता है, F बराबर m ए, F बराबर, याद रखना, ठीक है, F बराबर m ए, F बराबर m ए। तो हमें बल कहाँ से मिलता है, तो याद ये ना हो कि कल से होकर पूछे कि फोर्स का फार्मूला बताओ। तो फोर्स मतलब बल, बल का फार्मूला क्या होता है, m ए, m मतलब द्रव्यमान और ए से त्वरण, यानी द्रव्यमान में जब त्वरण से हम गुणा करते हैं तो क्या मिलता है, हमें बल मिलता है। क्या मिलता है, चलो अब देखिएगा कुछ कुछ जो फार्मूला है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कार्य तो समझ में करता है, उसमें हम क्या लिखवाएं, ठीक है। कार्य का फार्मूला तो 7वां नंबर भौतिक राशि की बात करें तो हम लिखेंगे कौन चीज, कार्य, कौन चीज, इसको अंग्रेजी में कार्य को क्या बोला जाता है, वर्क। इसको सूचित किससे करते हैं, W से। और इस फार्मूला याद रखना, W का फार्मूला आता है एफ एस कॉस थीटा, कौन चीज, एफ एस कॉस, याद रखना, एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा। जहाँ हम लिख देते हैं, जहाँ, जानते हो W क्या है, W मतलब तो जानिए क्या है, कार्य क्या है। F मतलब क्या होता है बताओ, अब तुम लोग बताओ, बल होता है, क्या होता है, बल होता है। यस मतलब क्या होता है, समय नहीं होता है। विस्थापन को हम किससे सूचित करते हैं, यस, वेक्टर यस से, ठीक है। हालांकि आप यस से भी सूचित करते हैं। तो यस मतलब क्या होता है, यहाँ पर हम लिख देते हैं, यस मतलब विस्थापन, विस्थापन एक प्रकार का क्या होता है, दूरी होता है, क्या होता है, दूरी होता है। कॉस थीटा क्या है, कोण है, थीटा क्या है, कॉस थीटा क्या है, बल और विस्थापन के बीच का क्या है, कोण है, एंगल है, समझ में आ रहा है ना। कॉस के साथ एंगल है, थीटा क्या है, कॉस के साथ त्रिकोणमितीय फलन 6 गो होता है ना, उन्हीं 6 गो में से कोण है। इसको लिखिएगा, कितना देर में लिख लीजिएगा, लिखिए, हम 1 मिनट का टाइम देते हैं। हालांकि वीडियो कथा सुनाते हैं तो लोग को, ठीक है, आशीष बाबू पे, स्पेशल आशीष बाबू के लिए, ठीक है। एगो राजा था, तो हम साइड में हट जा रहे हैं, ठीक है। एगो राजा था, तो उस राजा का 2 गो लड़का, तो मान लो राजा के नाम ना होता है जी, पूरा एथी में जवारात में, पूरा गांव जवार में, पूरा क्षेत्र में। तो वो क्या कह रहा है राजा बा, अब लड़का और बानर निकल गई सन, बहुत ओरिजिनल कैटेगरी के बंदर निकल गया सब। तो वो कहा कि जो मेरे लड़का सबको पढ़ा देगा ना, जो टीचर, उसको हम राजपाट में एगो मंत्री भार संभाल देंगे और उसको राजपाट दे दिया जाएगा। तो हमारे जैसा कौन बौरा मास्टर भेटाइल कल बा, एक से बनल लड़का को पढ़ा दिए, ये कौन खेत के मुरे है, गए हम पढ़ाने के लिए। तो हम बोले कि वो लोग को जोड़ घटा भी नहीं आता था, तो सुन लो। तो हम बोले कि ठीक है, जोड़ घटाओ तो लोग को सिखा देंगे। तो हम बोले चलो पार्टी सिसैली खेला जाए। तो कह रहे 50 गो सिसैली ते 50 गो ते, तो कहीं कौन खेलेगा, तो गाही खेले आप लोग। अरे जो बिचवा में रहता है, रिवर से लगा देता है, बिचवा में सिसैलिया मार देगा तो सब सिसैली जीत लेगा। हाँ, तो हम बोले कि चलो वही सब खेला जाएगा, हारने जीतने वाला कंचा खेला जाएगा। तब एगो भैया 25 गो हार गए, एगो 25 गो जीत गए। तो हम बोले कि बता बाबू, तू 25 गो हार गई आ तू 25 गो जीत गई, तो बताओ तार लगे को रहा पहले, आ तब 50 गो, 25 गो हार गए तब को बचल। तो एगो भैया कहता, नारे भैयो मत पढ़, भाग भाग भाग, मास्टरवा गोली खेले के बहाने पढ़ावता, जोड़ घटाव सिखावता, ठीक है। अब तुम खुदे मन में ठान लिए हो कि पढ़वे नहीं करना, तो हम क्यों पढ़ाएंगे। माने हम गोली खेलने के बहाने जोड़ घटाव सिखा रहे थे। 25 गो में 50 गो में से 25 गो हार गए तो 25 गो बचल, तू 25 गो जीत गए तो 50 गो तार लगे बचल। अब खुद नारे भाई वो मत पढ़, मास्टरवा पढ़ावता। तब तुम खुद मान लियो भाई कि मास्टरवा पढ़ावे लिखावे, तो हम कुछ भी करेंगे, आप नहीं पढ़ सकते। स्वयं ब्रह्मा भी अवतार लेके आएंगे, वो भी नहीं पढ़ा पाएंगे आपको। फिर देखिए ना, ढेर खाना खा लिया, नहीं पच रहा है, तो जा रहे सो के पचाएंगे, पचाइए। आगे बढ़ते हैं, चलिएगा। अब देखिए कुछ फार्मूला पे काम करेंगे। इस फार्मूला को आपके पास एकदम, हालांकि और पढ़ाते जाएंगे और फार्मूला आते जाएगा, लेकिन कुछ कुछ फार्मूला है जो मैंडेटरी है एकदम से, मतलब याद रहना अनिवार्य है आपके लिए। चल घरे,
ठीक है। जैसे बल का फार्मूला क्या होता है, F बराबर, ठीक है। वहीं बात करें V का फार्मूला क्या हो जाएगा, V मतलब वेग होता है, वेग का फार्मूला क्या हो जाता है, विस्थापन बटा यानी कि इसको शॉर्टकट में क्या लिखेंगे, विस्थापन को यस लिखते हैं, यस बाई टी। वहीं कह दे स्पीड बराबर, इसको बनाया तो शॉर्टकट वेग, स्पीड, स्पीड तो जानबे करते हैं आप लोग, चाल, चाल बराबर क्या हो जाएगा। फिर से यदि बात करें वर्क का फार्मूला कार्य बराबर एफ एस कॉस, पढ़ाएंगे कि डॉट कैसे आता है वहाँ पे, जहाँ पे आप लोग जानबे करते हैं एफ क्या है, फोर्स एस क्या है, विस्थापन है, कॉस थीटा दोनों के बीच क्या है, एंगल है। 5 नंबर त्वरण के लिए फार्मूला क्या होता है, त्वरण जिसको सूचित करते हैं ए से, वेक्टर जी बाई टी, वेग बट्टा समय नहीं बताए हैं, वेग में परिवर्तन के दर को। फिर से उसके बाद बात करें स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा अंग्रेजी बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, याद रखना पोटेंशियल एनर्जी, कल सुनेंगे सबसे, अभी अब पिछला वाला सुनते हैं। इसको यू से सूचित करते हैं, फार्मूला होता है mgh। दिग्विजय से बात हुआ था क्या इब्राहिम, ठीक है। अब देखिएगा थोड़ा सा इस चीज़ को, U बराबर स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला तो U बराबर mg, इस पर थोड़ा काम करते हैं। देखिए पहले नंबर तो समझिए कि ऊर्जा जो है, स्थितिज ऊर्जा क्या होता है। देखिए दुनिया में फ्री एनर्जी नाम का कोई चीज़ नहीं होता, फ्री में कोई काम नहीं होता है। अच्छा है, अपना मन से कोई काम नहीं होता, होता ना सर, नल का टूटी खोल देंगे अपना मन में पानी गिरने लगता है, दुनिया में पॉसिबल ही नहीं है कि ऐसा कुछ हो पाए, नथिंग, कुछ भी नहीं है जो अपना मन में कुछ हो जाए, उसमें जरूर कोई ना कोई एनर्जी होती है, ठीक है। और उस पानी में जानते हैं कौन एनर्जी होती है, यही एनर्जी होती है, कौन एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा होती है। हम क्या करते हैं, हम अपने घरों के छत पे टंकी को कहाँ कर देते हैं, छत के ऊपर रखते हैं ना। रीजन देखिए, आप यहाँ से एक रिलेशन निकालिएगा, एम और जी को जो ही साइलेंट करिएगा, चूंकि यह कांस्टेंट मानिएगा, बताएंगे तो ई समानुपाती हो जाएगा किसके, एच के। एच मतलब होता है हाइट, कौन सी, एम और जी को हाइट, अभी ज़्यादा मत सोचो कि कैसे हो रहा है, लेकिन यही दोनों कांस्टेंट होते तो इसको हटा सकते हैं, समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती का रिलेशन निकालने के लिए। तो एम और जी मेरा क्या है, कांस्टेंट है, हटा दिए, किसके समानुपाती हो गया, एच के। अब जितना हाइट बढ़ेगा, समानुपाती का अर्थ होगा कि हाइट बढ़ेगा तो स्थितिज ऊर्जा भी, अगर हाइट घटेगा तो स्थितिज ऊर्जा भी घटेगा। समझने का प्रयास करिएगा कि हाइट बढ़ने के साथ स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और पानी को जब भी हम अपने छत के ऊपर, घरों के छत के ऊपर टंकी को रखते हैं और मोटर द्वारा एक हाइट पे यहाँ से ले आके क्या कर देते हैं, पाइप में क्या कर देते हैं, पानी को क्या कर देते हैं, टंकी में भर देते हैं। और यहाँ पे मान लीजिए हमारे घर में चाहे नल में चाहे कैन एक टोटी लगा दी है हम, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ से यहाँ तक टंकी पे रखे तो टंकी में एगो हाइट आ गया कि नहीं, और पानी को एगो हाइट मिलेगा कि नहीं। और हाइट बढ़ जाने से पानी में क्या आ जाएगा, क्या बढ़ जाता है, बोलो अभी ना बताया, हाइट बढ़ जाने से कौन सी बढ़ जाता है पानी में, हाइट बढ़ जाने से स्थितिज ऊर्जा का मान बढ़ जाता है। बोले ना स्थितिज ऊर्जा किसके समानुपाती होता है, हाइट के, यानी हाइट बढ़ेगा तो स्थितिज ऊर्जा भी, कोई भी चीज़ अगर हाइट पे जाएगी तो उसमें क्या आ जाएगा, याद रखो स्थितिज ऊर्जा आ जाएगा। कोई भी चीज़ दुनिया का कोई भी कुर्सी को लेकर चले जाओ ऊंचाई पे, उसमें क्या आ जाएगा, स्थितिज ऊर्जा चलाती है। अब जब आप पानी को नीचे से मोटर के सहायता से भरे हैं तो पानी को एक हाइट मिल गया, और पानी में क्या कौन ऊर्जा संग्रहित हो गया, स्थितिज ऊर्जा। और आपको एक बात जानकारी होगा कि ऊर्जा ना ही बनता ना ही मिटाता है, यानी एनर्जी नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ओनली ट्रांसफॉर्म वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। मतलब मेरे कहने के यहाँ पर अर्थ है, ना तो ऊर्जा को आप बना सकते हैं ना मिटा सकते हैं। ऊर्जा बनता नहीं है, ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में क्या आ जाता है,
रूपांतरण हो जाता है। अब देखो यहाँ से जब हम मोटर चला रहे थे ना, तो मोटर में से जो उसके वजह से जो ऊर्जा हो रहा था, वह ऊर्जा पानी में किसके मदद से स्टोर हो गया है? स्थितिज ऊर्जा के रूप में स्टोर हो गया है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी कि मोटर चल रहा था तो कौन ऊर्जा बन रहा था? विद्युतीय ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा लग रहा था कि नहीं मोटर चलने में? अब विद्युत ऊर्जा धीरे धीरे वो एक हाइट पे लेके चल गया है और हाइट में पानी भेज दिया, तो ऊर्जा का विद्युतीय ऊर्जा किस में परिवर्तन हो गया? स्थितिज ऊर्जा में। और स्थित आ रहे हैं उसी पे आ रहे हैं, सब चीज़ क्लियर कर दे रहे हैं। मोटर चल रहा है तो उसमें कौन चीज़ आ रहा है? बिजली से चल रहा है, तो बिजली चल रहा है तो कौन ऊर्जा बोलेगा? विद्युतीय ऊर्जा। और विद्युतीय उसको चल रहा है, तो चल रहा है मोटर, तो उसमें देखिए यांत्रिक ऊर्जा भी आ जाएगा। और उसमें जब पानी चढ़ने लगेगा तो गति में आ गया, तो गतिज ऊर्जा हो जाएगा। और पानी को जब एक हाइट मिल गया तो स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। तो यहाँ पे 3-4 को रूप बदला हम, लेकिन डायरेक्ट हमारा है कि मोटर जब चला है तब विद्युतीय ऊर्जा को सीधे किस में ले जाकर परिवर्तन कर दिया है? स्थितिज ऊर्जा में। और पानी में कौन ऊर्जा स्टोर हो गया है? स्थितिज ऊर्जा। इसीलिए हम मोटर को टोटी जब बैठते हैं तो उसी स्थितिज ऊर्जा के चलते हुआ पानी प्रेशर के साथ क्या होने लगता है? गिरने लगता है। जब किसी पानी को आप छत को घर के कहाँ पर रखिएगा? ज़मीन पे, और तब टोटी ले जाकर ऊपर से गिराइएगा तब पानी नहीं गिरेगा, संभव ही नहीं है। यही हुआ तो आप लोग इस प्रयोग करके देख लीजिएगा, ठीक है। इसीलिए हम कहाँ रखते हैं? छत पे। तो यही होता है स्थितिज ऊर्जा। और किसी भी चीज़ में जब एक हाइट आ जाएगा तो समझ लीजिएगा उसमें कौन ऊर्जा आ गया है? स्थितिज ऊर्जा आ गया है। कोई दिक्कत? तो स्थितिज ऊर्जा का कॉन्सेप्ट समझ में आया? एंगा फ्री में टोटी खोल दीजिएगा तो पानी नहीं गिरेगा। जब टंकी भुइयाँ रहेगा तो उसको एगो हाइट देना ही पड़ेगा। इसीलिए हम घरों के छत पर टंकी को क्या कर देते हैं? ले आकर रख देते हैं। तो यही होता है स्थितिज ऊर्जा, याद रखिएगा। जहाँ पे अगर बात करें यू से क्या होता है बाबू? बोलो। यू कहीं दिखेगा तो कौन सी बोलिएगा? बोलो ना, स्थितिज ऊर्जा। जहाँ पे यम क्या है? यम तो बताए ना अभी, इधर किधर मास होता है। मास का हिंदी क्या होता है? बोलो। द्रव्यमान होता है। जी क्या होता है? जी का मान याद कर लो, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्वीय त्वरण होता है। गुरुत्वीय त्वरण, इसका मान जानते हो कितना होता है? जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। याद रखना भाई, बहुत पूछा हुआ है। आइए मतलब अभी ना बताएं क्या होता है? हाइट मतलब ऊंचाई। अब सर है तो दोनों बुझा गया, थोड़ा सा इस पर चर्चा करने दीजिए। बोर्ड पाइएगा। हेलो सर, थोड़ा सा ई क्या है? गुरुत्वीय त्वरण का अर्थ होता है, एक होता है नेचुरल त्वरण, तो जो त्वरण मतलब एक्सीलरेटर, तो एगो आपके पास कृत्रिम था, तो आपका मोटरसाइकिल वाला था, तो आप अपना हाथ से ऐंठ दे रहे हैं। और गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी में होता है कि नहीं, जो हर एक वस्तु को किधर खींच के रखता है? पृथ्वी की तरफ। अगर हम इस मार्कर को ऊपर फेंक रहे हैं, मार्कर नीचे खींचे आ रहा है अपना मन से, तो पृथ्वी के अंदर क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल है, और वही उसको खींच दे रहा है। अब देखिएगा, तो इस गुरुत्वाकर्षण के कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण इस मार्कर में त्वरण उत्पन्न हुआ कि नहीं? तब ना नीचे गिरा है। माने यहाँ पे 0 पे था, गिरा है तो मान लो 2 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से गिरा, और गिर रहा है तो 5 मीटर, और ये स्पीड बढ़ रहा है कि नहीं? यानी स्पीड जब गिरते वक्त बढ़ रहा है तो यानी कि वेग में परिवर्तन हो रहा है कि नहीं? और वेग में परिवर्तन को ही हम क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। तो ये त्वरण है, तो ये किसके वजह से उत्पन्न हुआ है? गुरुत्वाकर्षण की वजह से। इसीलिए इसको क्या नाम दे दिया गया? गुरुत्वीय त्वरण। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। और इसका मान कितना होता है? इसको हम कितना लिख सकते हैं? इसको अप्रोक्सीमेट कितना? 10 मीटर प्रति सेकंड मान सकते हैं क्या? बोलो। 5 से अधिक, हाँ ठीक है। इसको अप्रोक्सीमेट 10 के आसपास है कि नहीं वैल्यू? अब इस चीज़ का प्रैक्टिकली अर्थ समझो, यानी कि यह जी का मान अगर 10 मीटर प्रति सेकंड, इस चीज़ का अर्थ यह हुआ कि 1 सेकेंड में यह कोई वस्तु अगर ऊपर से गिर रहा है ना, तो 10 मीटर मतलब 10 में स्पीड अगर 10 होगा तो 20 हो जाएगा, 20 होगा तो उसमें 10 और बढ़ जाएगा। समझने का प्रयास करना, हम कहना क्या चाह रहे हैं कि यह ऐसा त्वरण है, नेचुरल एक्सेलेरेटर का काम करेगा। ऊपर से तुम गिर रही है ना, तो हर एक सेकेंड में 10-10 सेकेंड तुम्हारा रफ्तार बढ़ जाएगा। 10-10 मीटर प्रति सेकेंड रफ्तार तुम्हारा क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। यही कारण होता है कि जब हम पर कुर्सी पर से कूदेंगे तो हमारा हाथ पैर नहीं टूटता है। क्यों नहीं टूटता है? क्योंकि अभी 1 सेकेंड भी नहीं होता, यानी देखो इस चीज़ का अर्थ यहाँ पर बढ़िया से समझो, यानी कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है? 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अर्थात इसी को अप्रोक्सीमेट हम 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर मान ले रहे हैं। यानी कि हम बात कर रहे हैं बाबू कि कोई चीज़ ऊपर से नीचे गिर रहा है तो 1 सेकेंड में उसका स्पीड कितना जाएगा? 10 मीटर पर सेकेंड।
धर लेगा। हाईजैक रुका हुआ था, यहाँ पे हम लाकर रोके थे तो 0 था। v बराबर क्या था, वेलोसिटी यानी वेग कितना था, 0 था। 1 सेकेंड के बाद कितना हो जाएगा, 10। दूसरे सेकेंड में कितना हो जाएगा, 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तीसरे सेकेंड में कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। चौथे सेकेंड में 40 मीटर पर सेकेंड का रफ्तार हो जाएगा। और 5वें सेकेंड में यह बात सत्य है कि कोई भी वस्तु जब ऊपर से नीचे गिर रही है, धरती पे गिर रही है, तो 5 सेकेंड में उसका रफ्तार कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। जब विरामावस्था से गिरेगी यानी रुक के गिरेगी तो अपना मन इतना स्पीड धर लेगा। इस चीज़ को और क्लियर करते हैं हम। यही कारण होता है, जानते हो, जब आप कुर्सी पे चढ़ के या छोटा छोटा हाइट से कूदते हो तो आपका हाथ पैर नहीं टूटता है। जानते हो क्यों? क्योंकि अभी मान लो हम कुर्सी पर से चढ़ के कूदेंगे, अभी 1 सेकेंड भी नहीं होता है। 1 सेकेंड पकड़ेगा तो कितना रफ्तार होगा मेरा, 10। 1 सेकेंड में कितना रफ्तार पकड़ता है, 10। तो ये बताओ 10 की स्पीड कितना होगा, बस इतना 10 से हो गया। तो इतना पहले आके किसी का साइकिल ले आके किसी का शरीर में ठोकोगे तो उसको चोट लग जाएगा, नहीं, बस हटाओ रही, ठीक है। अब वही लेकर 50 की स्पीड से मार दो किसी को तो आलू चप पकौड़ी भुजा सब छीटा जाएगा उसका। मेरे समझाने का अर्थ देखिए यहाँ पे क्या है कि यही कारण होता है जब आप बहुमंजिला इमारत से कूदते हैं तो आपके पास टाइम टेकिंग ज़्यादा हो जाता है, यानी कि 5 सेकेंड मिलेगा आपको गिरने पर। आपका रफ्तार गिरने से पहले कितना पकड़ लिया है, 50 मीटर पर सेकेंड। 1 सेकेंड में आप 50 मीटर तक ले भाग सकते हैं। फील करिए, 1 मीटर पर सेकेंड यानी कि 1 सेकेंड में 10 मीटर भाग रहे हैं तो उस समय कितना भाग जाइएगा, 50 के रफ्तार पकड़ लिए हैं। अब बताओ 50 के रफ्तार से किसी मिलेगा, गाड़ी ठोक देगी सब, क्या होगा उसका, ठीक है। यही कारण होता है जब आप बहुमंजिला इमारत से गिरते हो और आपका टाइम टेकिंग कितना हो गया, 10 सेकेंड लग गया गिरने में आपको, तो आपका स्पीड गिरने से पहले कितना हो गया होगा। ये आप बहुमंजिला इमारत से कूदी जान देने के लिए, ठीक है, और गिरने में कितना सेकेंड लग गया आपका, 10 सेकेंड। तो 10 सेकेंड टकराने से जस्ट पहले 10 सेकेंड तक मन तक गिरे, तो ये बताइए 10 सेकेंड में आपका रफ्तार कितना पकड़ लिया होगा। अरे 1 सेकेंड में 10 मीटर बढ़ा तो 2 सेकेंड में 20, 3 सेकेंड में 40, 30, 4 में 40, 5 में 50 और 10 में, यानी टकराने से पहले तुम कितना का रफ्तार से टकराइए धरती से। इसीलिए लेदा पचौनी सब के फेंक के जब मर जाएगा सब, पेट वोट फट जाता है। हम मजाक कर रहे हैं, हकीकत बता रहे हैं। इसलिए इस चीज़ को याद रखिएगा कि बहुमंजिला इमारत से आप कूद रहे हो तो कूदते वक्त ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि आपका टाइम टेकिंग ज़्यादा ना